जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यज्ञ के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदनाय रखर प्रणाम। चरण कमल विसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं, सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है, हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए। हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए। अब हम भगवान से क्या मांग रहे हैं, आज का यही सत्संग है। जब हम लोग गुरु महाराज जी के पास जाते हैं और उनसे रास्ता भी लिए, भक्ति का मार्ग भी लिए, लेकिन जब घर पे आते हैं तो क्या कहते हैं, बाबा जी हमारे बच्चे बीमार हैं, हमारी पत्नी बीमार है, हमारे पशु बीमार हैं, यानी सारी बीमारी हमेशा ये बाबा जी से कहते रहते हैं, बाबा जी हमारी इस बीमारी को ठीक कर दीजिए, हमारी इस परेशानी को ठीक कर दीजिए। हमारे बच्चे हैं तो बाबा जी इनको नौकरी नहीं लग रही है, बाबा जी इनको नौकरी दिला दीजिए। और हम दुकान करते हैं तो बाबा जी हमारी दुकान नहीं चल रही, हमारी दुकान चला दीजिए। हमको नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी चला दीजिए, दिला दीजिए। दुकान नहीं मिल रही है, दुकान नहीं चल रही है तो दुकान चलवा दीजिए। हम गरीब हैं तो हमको धन दे दीजिए। हमको इज्जत चाहिए, मान सम्मान चाहिए, सब कुछ चाहिए। आपसे नामदान ले लिया है तो अब सब कुछ चाहिए, हमको कोई चीज की कमी नहीं होना चाहिए, तभी हम आपकी भजन भक्ति करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बस सीधी सादी बात। हमारी ये तमन्ना यदि पूरी नहीं होगी तो हम भजन नहीं करेंगे। बस हमारी इस तमन्ना को पूरी कर दीजिए। बाबा जी कहें देखो, एक तो घेर घार से किसी तरीके से इसको बुलाया कि चलो अच्छा रास्ता दे दिया, कि वैसे तो ये रास्ता पाएगा नहीं, इसके कर्म इतने गंदे हैं, लेकिन दया कर दिया और रास्ता दे दिया और कहा कि जा अच्छा। घर घर भी नहीं छुड़ाया कि चलो साधु महात्मा बन जा, कहा घर ही में रहो, परिवार में रहो। और कहा कि अच्छा मेरी दो बातें मान लो, शाकाहारी सदाचारी जीवन बिताना, गंदे गलीज वस्तुओं का सेवन मत करना, शाकाहारी सदाचारी रहना, मांस मछली अंडा शराब का सेवन मत करना, ये सब परहेज बताया। और कहा 24 घंटे में और 2 घंटे, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम मेरे लिए समय देना, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। तो क्या करना उसमें, उसमें तुम 15 मिनट ध्यान, 15 मिनट सिमरन, 15 मिनट भजन, और जब बनने लगे तो 1 मिनट में एक एक मिनट बढ़ाते जाना। तो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। और इसके बाद कहा कि अपने घर परिवार में रहो, लेकिन हर काम ईमानदारी में से करना। तो ये कहना तो भूल गए हम कि ईमानदारी से हमको काम करना चाहिए, बेईमानी तो शुरू कर दिया। तभी तो लोग कहते हैं कि ये जितने भी चेले हैं बाबा जी के सब बेईमान हैं। लोग कहते हैं भाई थोड़ी थोड़ी बातों में हम लोग झगड़ा झंझट उतारू हो जाते हैं, और एकदम रग रग में हम लोगों के रग रग में अभिमान भर गया है, चूर, अभिमान से हम लोग चूर हैं। हम लोग तो दीनता लानी चाहिए थी कि चलो हम लोग जो है अब बाबा जी की शरण में चले गए हैं, तो हम लोग ऐसा अपने को बनाए कि दीनता हमारे अंदर आ जाए, ताकि और अगल बगल के लोग देखें कि देखो पहले कितना खराब आदमी था, लेकिन अब कितना दीनता से रहता है, सबको जो है प्रेम प्यार से सबसे बोलता है, सबको जो है आदर सम्मान देता है, इज्जत से बैठाता है। तो लोगों को हमारी नकल करनी चाहिए थी कि हम ऐसा बन जाते, लेकिन हम लोग तो खुखार हो गए। बात बात में झगड़ा, घर में झगड़ा, परिवार में झगड़ा, समाज में झगड़ा, जगह जगह सब जगह झगड़ा ही झगड़ा। हम लोग झगड़ा पे उतारू हो जाते, थोड़ी थोड़ी बातों में झगड़ा। तो महात्मा समझाते हमने तुमको भेजा था कि सदा संसार में सत्संगियों तुम्हें आदर्श बनना है, अमर चरितार्थ सतगुरु का तुम्हें कीर्तार्थ करना है। हमने तो तुमको इसलिए भेजा घर गृहस्थी में जाकर रहो कि जैसे आप तो साध स्वभाव में रहो, सज्जनता में रहो, दो बात
कोई यदि बोल भी देता है तो उसको गम करके रहो। लेकिन तुम तो यहां से गए और इतना इतना जैसे तुम्हें क्या मिल गया हो, इतना अभिमान में चूर हो गए। आप किसी को कुछ समझते ही नहीं, किसी को सुनाते हो तो भी अभिमान में सुनाते हो, समझा रहे हो अभिमान में समझा रहे हो। ये दीनता का मार्ग है, ये संतमत दीनता का मार्ग है, अपने घर चलने का मार्ग है। और थोड़ी यदि तकलीफ आ गई तब रोना रोते हो कि बाबा जी हमने आपकी भक्ति किया है, आपको हमने जो है बहुत माना है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, हमारे ऊपर ये तकलीफ क्यों आ गई, हमारे बच्चे बीमार, परिवार बीमार, बस रोना रोने लगते हो। और जैसे बाबा जी ने कहा करने के लिए वैसा हम लोग तो करते नहीं है, बस थोड़ी तकलीफ आती है तो चिल्लाने लगते। गुरु महाराज जी कहते हैं कि बच्चा देखो, हमने कोई जो है पुड़िया नहीं बांध के रखी है कि तुम आओ और कहो मुझे ये बीमारी है, ये परेशानी है, तो घोट के पिला दे, लो घोल लो और इसको पी लो और तुम्हारी सारी बीमारी परेशानी खत्म हो जाएगी। ऐसा तो हमने कुछ बांध के नहीं रखा। तुम्हारी बीमारी परेशानी, तुम्हारी बात को सुनते सुनते मेरे कान पक गए। बाबा जी ने कहा मेरे कान पक गए, अब मैं कुछ सुनने वाला नहीं हूं। हाँ तू मेरी एक बात मान ले तो मैं तुम्हारी सब बातें मान लूंगा। बाबा जी ने कहा, तो उन्होंने कहा मेरी एक बात मान ले, तू भजन कर, यानी जो मैं कहा हूं अब तू भजन कर, तो भजन करेगा तो हम तुम्हारी सब बातें सुन लेंगे। बस घुमा फिरा करके बाबा जी ने हम लोगों को उसी मार्ग पर ले आया कि तुम्हारी सारी परेशानियां हम खत्म करेंगे, लेकिन मेरी एक बात मान लो, तू भजन करो। और भजन करने में जुड़ी आती है, भजन करने हम लोग को जुड़ी आती है। कहते हैं भजन अब होगा नहीं, भजन कर नहीं पाएंगे। अब बाबा जी कहते हैं भजन करो तो सारी सुख मिल जाएंगे, सारी तकलीफें चली जाएंगी।